दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर। अमरीका ईरान मुज़ाकरात, पाकिस्तान मेजबानी के लिए तैयार। अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर JD वेंस करेंगे। वफ़द में स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी शामिल। ईरान की तरफ से स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ मुज़ाकराती वफ़द की क़यादत करेंगे। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक मुज़ाकराती टीम हफ्ते के रोज़ इस्लामाबाद में बातचीत करेगी। नायब सदर वेंस ने जंग के आगाज से ही कलीदी किरदार अदा किया। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद का आगाज। गैर मुल्की मेहमानों को लाने ले जाने के लिए ट्रैफिक रूट्स भी तय। शहर इक़्तिदार में 2 रोज़ के लिए हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। जिला इंतजामिया ने आज और कल मुकामी छुट्टी का ऐलान कर दिया। जिस इज्जत और वकार के साथ जो अल्लाह ताला ने आप सबको अता की है, ये इज्जत आप सबकी है। पार्टनरशिप, खलूस, नेक नीति, सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर हम पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप यकसू थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह। ये जंग जिसमें भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की जा रही थी, ये वो लम्हा इज्जत और तकरीम का ये सदियों में अल्लाह ताला किसी को अता करता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कई रातें जागते रहे और किस तरीके से उन्होंने अमेरिकी लीडरशिप के साथ, ईरानी लीडरशिप के साथ जो उनके राब्ते रहे, जिस तरह बात हुई, मैं ईरानी लीडरशिप और अमेरिकी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड कि जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को, मेरी दरख्वास्त को पजीराई बख्शी और अमन की खातर पाकिस्तान की एक संजीदगी को, पाकिस्तान के खलूस को उन्होंने पजीराई दी। जंग के शोले 2 हफ्ते के लिए बुझ गए, अल्लाह ने चाहा तो हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान जंगबंदी में जिम्मेदारी और वकार के साथ किरदार अदा किया। सियासी और अस्करी क़यादत यकसू थी, है और रहेगी। जंग वक्ती तौर पर टली, जंगबंदी पहला कदम है, मंजिल देर पाम तरक्की और खुशहाली है। जंग में भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की जा रही थी। अमरीकी और ईरानी वफूद पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सिफारती महाज पर अहम कामयाबी से नवाजा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कई रातें जागते रहे, उनके अमरीकी और ईरानी क़यादत से राब्ते रहे। वज़ीर-ए-आज़म का चीन, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और कतर से इज़हार तशक्कुर, कहा बरादर मुल्कों ने जंगबंदी के लिए ताउन किया। अमरीका ने अमन के लिए तदब्बुर का मुजाहिरा किया। इजलास में काबीना अरकान को मिठाई खिलाई गई। जुमे के दिन यौम तशक्कुर मनाने का फैसला, कौम से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ करने की अपील। काबीना इजलास में डेस्क बजाकर फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का तालियां बजाकर इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता, 45 मिनट तक गुफ्तगू की। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर बातचीत। ईरानी सदर ने पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने आपने हॉर्मज़ खोलने पर ईरानी क़यादत की तारीफ की और शुक्रिया अदा किया। मसूद पेज़ेश्कियान ने मुज़ाकरात के लिए ईरानी स्पीकर के दौरे की बात की। कहा पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं, उम्मीद है नतीजा खेज मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तुर्क सदर एर्दोगान का टेलीफोन। खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के तारीखी अमन इक़दाम पर मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास अराग़ची ने खित्ते में जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमन सलामती के फ़रोग़ और जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के मुसलसल और मौसर किरदार की तारीफ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी इज़हार तशक्कुर। अब्बास अराग़ची ने कहा सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जंगबंदी मुआहदे की तौसीक कर दी, जंग ख़त्म करने की पाकिस्तानी कोशिशों को सराहते हैं। अमरीका और ईरान में 2 हफ्तों की जंगबंदी। सदर ट्रंप कहते हैं अमरीका तमाम फौजी अहदाफ हासिल कर चुका। ईरान के साथ तवील मुद्दती अमन मुआहदे के हवाले से नुमाया पेशरफ्त हो चुकी। ईरान के 10 निकाती मंसूबे को मुज़ाकरात की बुनियाद के तौर पर
काबिल अमल समझा जा रहा है। 2 हफ्तों की मोहलत हतमी मुआहदे को मुकम्मल करने में मदद देगी। अमरीकी सदर गैर मुतल्लिका अफराद की जानिब से जाली मुआहदों और खतूत पर बरहम। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है तहकीकात के बाद ऐसे अनासर को बेनकाब किया जाएगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात बंद कमरे में होंगे। सिर्फ चंद बामायनी निकात हैं जो अमरीका के लिए काबिल कबूल हैं। ये वो निकात हैं जिनकी बुनियाद पर हमने जंगबंदी पर इत्तफाक किया है। ईरान अब तामीर नौ का अमल शुरू कर सकता है। मशरिक़ वस्ता के लिए सुनहरे दौर का आगाज हो रहा है। जंगबंदी में लबनान शामिल नहीं। ईरान में यूरेनियम अफजूदगी नहीं होगी। अमरीका ईरान के साथ मिलकर जमीन में दफन तमाम न्यूक्लियर डस्ट निकाल कर खत्म करेगा। ईरान को फौजी हथियार फराहम करने वाले ममालिक पर 50% टैरिफ फौरी आयद होगा। टैरिफ उन तमाम अशिया पर होगा जो अमरीका को फरोख्त की जाती हैं। इसमें किसी किस्म की कोई रियायत या इस्तिस्ना नहीं होगा। ईरान अब खित्ते में अपनी प्रॉक्सीज को हथियार नहीं देगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैरोलिन लेविट ने कहा कि सदर ट्रंप अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। अमेरिका की सख्त पॉलिसी ने ईरान के साथ मुआहदा मुमकिन बनाया। सदर ट्रंप को अपनाए हरमुज़ खुलने की तवक्को है। लेबनान इस जंग बंदी का हिस्सा नहीं। सदर ट्रंप इजराइल के साथ लेबनान पर बातचीत जारी रखेंगे। ईरान जंग में नेटो को आजमाया गया, वो नाकाम हो गए। वज़ीर-ए-आज़म का जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की इत्तलात पर इज़हार तशवीश। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में कहा चंद मकामात पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की इत्तलात मिली हैं। खिलाफ वर्जियाँ अमन अमल को नुकसान पहुँचा रही हैं। तमाम फरीकैन से अपील करता हूँ तहम्मुल का मुजाहिरा करें। तयशुदा मुआहदे के मुताबिक 2 हफ्तों तक जंगबंदी का एहतराम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट में अमरीकी सदर, नायब सदर, वज़ीर ख़ारजा, ईरानी सदर, ईरानी स्पीकर और वज़ीर ख़ारजा को भी टैग किया। अमेरिका को जंगबंदी या इसराइल के जरिए जंग में से एक का इंतखाब करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सोशल मीडिया पर बयान। अब्बास अराग़ची ने कहा ईरान अमेरिका जंगबंदी की शराइत वाज़े और 2 टोक हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पोस्ट भी शेयर की जिसमें उन्होंने ईरान और अमेरिका की जानिब से जंगबंदी पर इत्तेफाक का ऐलान किया था। ईरान ने जंगबंदी की दरख्वास्त की। अमरीकी वज़ीर जंग का दावा। पीट हेग्सेथ की ब्रीफिंग। कहा ईरान की नई रजीम समझती है डील बेहतर है। ईरान को बड़ी शिकस्त दी। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरान मजीद मिसाइल और ड्रोन्स नहीं बना सकता। ईरान की फ़ज़ाइया और नेवी भी ख़त्म कर दी। 40 दिनों में अमरीका ने सिर्फ अपनी ताकत का 10% इस्तेमाल किया। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करते तो कोई नहीं रोक सकता था। अमरीकी सदर ट्रंप ने रहमदिली का मुजाहिरा किया। नई ईरानी हुकूमत के अमरीका से मुख्तलिफ ताल्लुकात हैं। ईरान में रजीम चेंज हो चुका। अमरीकी फ़ौज ईरान के आस पास ही रहेगी। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेनकन ने कहा हम सीज़ फायर का खैर मकदम करते हैं। जंगबंदी एक वक्फा है। इसराइल के साथ दोबारा मुश्तरका कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ईरान में अमरीका के फौजी ऑपरेशन के मकासद पूरे हो चुके। दुनिया भर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। कामयाब सिफारतकारी पर पाकिस्तान को नोबेल इनाम देने की आवाज़ें बुलंद। साबिक अतालवी वज़ीर-ए-आज़म पाओलो जेनेतिलोनी ने कहा पाकिस्तान नोबेल इनाम का हकदार है। दीगर आलमी रहनुमाओं की जानिब से भी पाकिस्तान की तारीफ। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने बयान में कहा पाकिस्तान मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब समेत सालिसी करने वाले ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं। 2 हफ्तों की जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए अहम मौका फराहम करेगी। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की सिफारती कोशिशों को सराहते हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का सालिसी करने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर का भी ईरान अमरीका जंगबंदी का खैर मकदम। सरबराह यूरोपीय कमीशन अर्सला वॉन की ईरान अमरीका जंगबंदी की सताइश। सालिसी कराने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। ईरान अमेरिका जंगबंदी दुनिया की मईशत संभलने लगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। सरमायाकारों ने एक ही रोज में 1000 अरब रुपए से जायद कमा लिए।
हनु इंडेक्स में 14,100 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा। इंडेक्स 1,65,811 पॉइंट्स पर बंद। हनु इंडेक्स में 12,000 से ज्यादा पॉइंट्स से इजाफे पर ट्रेडिंग को 1 घंटे के लिए मुअत्तल करना पड़ा। चीन, जापान समेत एशियाई मार्केट्स में भी तेजी। जापान के निकी इंडेक्स में 5% से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में 2% की तेजी। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 3% का इजाफा। फिलिपाइन के स्टॉक मार्केट में भी 2% तेजी। थाईलैंड इंडेक्स में 1.5% से ज्यादा इजाफा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 14% कमी। फी बैरल कीमत $95.25 हो गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत में भी 18% कमी। $95 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला कीमत 15,700 रुपये बढ़कर 5,04,162 रुपये हो गई। इसराइल के लबनान में हमले। 10 मिनट में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। बैरूत और जनूबी लबनान में कार्रवाइयां। जनाजे पर भी बमबारी। प्रोफेसर सादिक समेत 254 अफराद जाँ बहक। 1,165 जख्मी। इसराइली फौज का लबनानी तंजीम पर हमले जारी रखने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक लबनान पर हमले जारी रहे तो ईरान जंगबंदी मुआहदे से निकल जाएगा। बानी पीटीआई से वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की मुलाकात करवा दी गई। कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात 50 मिनट तक जारी रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरिस्टर सलमान सफदर की बानी से मुलाकात कराने के अहकाम दिए थे। अलकादर केस में सलमान सफदर ने बानी से मुशावरत के लिए अदालत से मुलाकात की इस्तदा की थी।